चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही मस्त है, कंसेप्चुअल है, बढ़िया है। तो आइए इसे शुरुआत करते हैं। बोला कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, एक रेखा पर, तो कोई रेखा ले लीजिए। इस रेखा का नाम हो जाएगा ए बी। एक दिए हुए बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, यानी कोई बिंदु लेंगे जो इसके बाहर कहीं पे स्थित होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु होगा, स्थित नहीं है, इसका नाम ले लीजिए पी। नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें लंब सबसे लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। लंब का मतलब 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा लाइन खींच दीजिए 90 डिग्री का। यहाँ कोण बना दीजिए 90 डिग्री। बोल रहा है कि यहाँ से जितना भी लाइन आप खींचिएगा ना, कहीं पर भी खींच लीजिए, सबसे छोटा यही लाइन होगा। तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास इतना सारा लाइन है, तो नाम दे दीजिए। यहाँ पे Q, यहाँ पे S, यहाँ पे R, यहाँ पे क्या दे दें, हमारा नाम दे दीजिए D ना, D से D के बॉस। तो अपने पास बहुत सारा त्रिभुज बन गया है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण, और ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, ये भी समकोण। तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज करें बताइए। ये कंसेप्ट तो आपको पता होगा कि ये वाला एंगल 90 का है, तो ये ऑटोमेटिकली छोटा होगा। तो इसके सामने वाला भुजा ये, और इसके सामने वाला भुजा ये, इससे बड़ी भुजा ये, सेम वही काम इसमें आएंगे। तो यहाँ 90 डिग्री, तो ये वाला छोटा कोण, तो छोटा वाला कोण के सामने वाला एंगल मतलब लाइन छोटा, और इसके सामने वाला लाइन बड़ा, तो ऑटोमेटिकली ये सबसे छोटा होता जा रहा है ना। यही कंसेप्ट यूज कीजिए, सबसे बेस्ट है। तो दिया है ए बी, एक रेखाखंड है, एक रेखा है, बाह्य बिंदु P है। P से बिंदु D को, R को Q से मिलाया। रचना कर रहे हैं, पहले सिद्ध करना है, लिख लीजिए। सिद्ध करना है कि लंब रेखाखंड सबसे छोटा है, ठीक है। रचना क्या करते हैं, P से D, R, Q को मिलाया। P से D, R तथा Q को मिलाया। और एक और चीज, बाह्य बिंदु P है और PS जो है ना, लंब है AB पर। ये भी चीज़ हमको दिया हुआ है कि लंब जो रेखाखंड है ना, एक लंब तो आपको लेना ही है, तो ये हमको पता है, तभी तो हम लंब ले रहे हैं ना। तो PS जो है लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से देंगे प्रमाण, प्रूफ देना है हमको, बिना प्रूफ का तो काम चलेगा नहीं, कोई मानेगा बात नहीं। तो इस त्रिभुज में आ जाएंगे, त्रिभुज PSR में एंगल P बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसीलिए एंगल P बड़ा होगा एंगल PRS से। सॉरी, P 90 डिग्री थोड़े ना है, S 90 डिग्री का है। तो यहाँ लिखेंगे S 90 डिग्री का, तो यहाँ पे लिखेंगे S बड़ा होगा PRS से, एंगल PRS से, ठीक है, PRS से, ठीक है। इसीलिए अब S का सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, PR बड़ी हो जाएगी भुजा, R के सामने वाला PS से। तो लिखेंगे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, फिर गलत लिख रहे हैं ना, कि अब कोण का सामने वाला भुजा बड़ा होगा ना, तो
बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है। तो इसको असमीका नंबर मान लेते हैं 1। इसी प्रकार अब हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज, इसमें आ जाते हैं, इसमें PSQ में। अब जब सेम काम हर त्रिभुज में अगर सेम पैटर्न अगर यूज करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार का मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण होगा तो ये छोटा होगा, तो इसके सामने वाला ये भुजा छोटी हो जाएगी और इसके सामने वाली ये भुजा बड़ी हो जाएगी। सिंपल सेम पैटर्न है, तो इसीलिए लिखते हैं इसी प्रकार समकोण त्रिभुज इतना में कि PS छोटी होगी PQ से, PQ बड़ी हो जाएगी PS से ना। ये हो जाएगा समीकरण असमीका नंबर 2। अतः PS जो होगी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, क्योंकि यही काम हम बार बार करेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज इसमें भी, इसमें हो गया, फिर बड़ा वाला ये ले लेंगे, तो यहाँ 90 डिग्री का है तो ये छोटा एंगल बनेगा, तो इसके सामने का कोण मतलब साइड ये और इसके सामने का साइड वाला ये, तो ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी। तो इस तरह से जितना भी साइड में आप लाइन खींचते जाइएगा ना, सब बढ़ के आएगा, किसके, इससे। तो लिखेंगे अतः PS सबसे छोटी भुजा है, या लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, या लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, हो जाएगा। और ये बात हम लोग कर दिए प्रूफ। तो चलिए ले दे के हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सबसे अंतिम था ये, लेकिन इसमें कंसेप्ट बढ़िया है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा कहाँ, 10वां क्लास में लगभग ब्रीथ वाला शायद कोई क्वेश्चन है, वहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है, 10th क्लास में। तो सर्कल का चैप्टर का अगर वीडियो बनाएंगे तो फिर मेंशन करेंगे उसमें, तब तक आप इसको देख के रिविज़न कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। ये आपके नॉलेज के लिए है, परीक्षा की दृष्टि से कुछ भी हो, जीवन में ज़रूरत हो ना हो, लेकिन आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है।